Hello students, welcome to our channel Chemoselective. So in today's class, we'll talk about chemical bonding chapter. So in this chapter, we'll mainly focus on VAC pair theory and hybridization. ये जो चैप्टर है यहाँ से मेनली आप बोल सकते हो कि 90% जो वेटेज है या मान लो 90% क्वेश्चन आने के चांसेस है वो दो टॉपिक है। एक आपका VAC पेयर थ्योरी एंड हाइब्रिडाइजेशन, इन दोनों को मिक्स करके क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है, या तो फिर MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, आप जेई की बात करो, IIT जेई की बात करो, या नीट एग्जाम की बात करो, या IIT जैम की बात करो जो MSc एंट्रेंस है, उसमें इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, आप लास्ट ईयर के मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देख लो, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, बट यहाँ से जो क्वेश्चन होता है वो पंच करके देते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ स्ट्रक्चर पूछ लेंगे, आपको यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन भी पूछेंगे, आपको स्ट्रक्चर भी पूछा जाएगा, आपको ज्योमेट्री भी पूछा जाएगा यहाँ पे, और शेप भी यहाँ पे पूछ सकते हैं वो लोग। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे अलग से थ्योरी पोर्शन में नहीं जा रहा हूँ, मेन जो एग्जांपल्स है जो एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, उसी को मैं यहाँ पे शॉर्ट टाइम में कवर कर दूंगा। ठीक है, तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। ठीक है, अच्छा उससे पहले कुछ रूल्स है या मान लो कुछ फॉर्मूलास या ट्रिक्स, आप कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, उससे उसको यूज करके आप हाइब्रिडेशन को निकाल सकते हो। जैसे कि पहले VAC पे थ्योरी में जाने से पहले आप एक काम करो, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन निकालना एक बार सीख लो। ठीक है, अच्छा हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालोगे देखो। ओके, पहले मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ पेंट का, 1 सेकेंड। ओके, देखो अभी हाइब्रिडेशन निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, आप अलग अलग तरीके से निकाल सकते हो, बहुत सारे टीचर्स आपको अलग अलग तरीके बताएंगे, बट यहाँ पे मैं हर एक तरीके को आपको बताऊंगा, आपको जो इजी लगे अपने हिसाब से वो आप उसको फॉलो करना है। अल्टीमेटली आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है ना। ओके, तो यहाँ पे देखो डिटर्मिनेशन ऑफ द हाइब्रिडेशन ऑफ एन एटम इन अ मॉलिक्यूल और आयन। ठीक है, आप कैसे निकालोगे, मैंने यहाँ पे एक रूल लिखा है, स्टेरिक नंबर रूल। ठीक है, स्टेरिक नंबर रूल को भी आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है, स्टेरिक नंबर रूल से आपको क्या पता चलता है, number of atoms bonded with that atom plus number of lone pairs left on that atom. That means आपको यहाँ पे bond pairs कितने हैं प्लस lone pair कितने हैं वो काउंट करना है। दोनों को ऐड करने के बाद जो मिलेगा वही होगा आपका स्टेरिक नंबर। ठीक है, तो आप इस स्टेरिक नंबर रूल को भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है, और अलग और भी फॉर्मूला है, जैसे कि यहाँ पे मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूं। ठीक है, मतलब स्टेरिक नंबर निकालने का फॉर्मूला है टाइप का, हाफ इंटू number of valence electrons on central atom plus नेगेटिव चार्ज कितना है वहां पे, मतलब नेगेटिव फाइनल चार्ज। ठीक है, माइनस पॉजिटिव चार्ज, मतलब फाइनल चार्ज में नेगेटिव या पॉजिटिव है उसके हिसाब से आप ऐड करोगे एंड सब्ट्रैक्ट करोगे। ठीक है, प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, आपके पास मोनोवैलेंट एटम्स कितने हैं। जैसे कि मोनोवैलेंट एटम मतलब आप किसकी बात कर रहे हो, यहाँ पे देखो मोनोवैलेंट एटम मतलब जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप हाइड्रोजन को मान सकते हो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ऐसे बहुत सारे। ठीक है, आप जो भी मान सकते हो। तो ये आपके मोनोवैलेंट एटम्स है। जैसे कि ऑक्सीजन आपका मोनोवैलेंट एटम है नहीं। ठीक है, डाइवैलेंट एटम है। नाइट्रोजन ट्राइवैलेंट है। ठीक है, तो आपको इसको यहाँ पे इस फॉर्मूला में काउंट नहीं करना है, तो आप चाहो तो इस फॉर्मूला को भी यहाँ पे यूज कर सकते हो। ओके, और भी फॉर्मूला जैसे कि मान लो जो आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इस ये भी एक फॉर्मूला है, ये भी एक आपका ट्रिक है। ठीक है, ये पहला वाला ट्रिक था। अच्छा, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन का जो ट्रिक है वो देख लो यहाँ पे। ओके, कैसे आप निकालोगे, अगर आपका टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 से ज्यादा और यहाँ पे 8 से कम आ रहा है और लेस देन इक्वल्स टू 8, तो उस कंडीशन में क्या होगा, देखो यहाँ पे अगर ऐसा हुआ तो आप इसको 2 से डिवाइड करोगे। ठीक है, इसको आप 2 से डिवाइड करोगे। अगर आपका टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 से ज्यादा है बट 56 से कम है, तो उसको आप किससे डिवाइड करोगे, 8 से डिवाइड करोगे। अगर आपका टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 56 से ज्यादा है तो उसको आप किससे डिवाइड करोगे, यहाँ पे 18 से। नॉर्मली इसकी जरूरत होता नहीं है, इन दोनों से ही काम चल जाता है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आपको दिखा रहा है, यहाँ पे मान लेते हैं ICl2 माइनस। ठीक है, तो सेंट्रल एटम कौन है यहाँ पे, आयोडीन। अच्छा, आयोडीन का टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 7। क्लोरीन का कितना होता है, वो भी तो एक हैलोजन है ना, 7 है। कितने से क्लोरीन है, 2 है। अच्छा, नेगेटिव चार्ज कितने यहाँ पे, 1 है, तो उसको भी आपको ऐड करना पड़ेगा क्योंकि 1 नेगेटिव चार्ज मतलब 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे,
तो 7 प्लस 14 प्लस 1 टोटल कितना हुआ यहाँ पे देखो 22 हुआ है कि नहीं। ओके तो 22 मतलब कौन से रेंज में आ रहा है 22 देखो यहाँ पे इस रेंज में आ रहा है ना 8 to 56 में। तो आप 22 को डिवाइड करोगे 8 से ठीक है देख लो यहाँ पे। ओके तो 22 डिवाइडेड बाय 8 तो क्या होगा 8 into 2 16 होगा ना यहाँ पे तो नीचे क्या आएगा आपका 6 आएगा। अच्छा तो यहाँ पे देखो ये आपका 2 आ चुका है नीचे आपका जो रेस्ट पड़ा है वो 6 है ठीक है। अभी 6 कौन से रेंज में आ रहा है अभी देखो 6 आपका 2 से 8 के बीच में आ रहा है ठीक है। तो इसको किससे डिवाइड करोगे आप 2 से जब तक आपका लोएस्ट नंबर ना आ जाए ठीक है 2 ना आ जाए। ओके तो यहाँ पे 3 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा आपका 6 आ जाएगा ठीक है कंप्लीट हो चुका है ये। अच्छा अभी टोटल कितना है वैल्यू आपका 2 है यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में आपको 2 मिला है सेकंड स्टेप में आपको 3 मिला है। तो दोनों को आप क्या करोगे ऐड कर दोगे ऐड करने के बाद आपको कितना वैल्यू मिलेगा 5 तो 5 इज योर स्टेरिक नंबर ठीक है। और 5 स्टेरिक नंबर के हिसाब से आप इसका ज्योमेट्री बताओगे शेप बताओगे क्लियर एकदम। तो आप इस फॉर्मूला को भी यूज कर सकते हो इसको भी यूज कर सकते हो जो आपको इजी लगे वो करना आप ठीक है। ओके जैसे कि आप मान लो कि इस फॉर्मूला को यूज करना चाहते हो आप इस फॉर्मूला को यूज करना चाहते हो ठीक है ICl2 माइनस में देखो यहाँ पे तो ICl2 माइनस में अगर आप इस फॉर्मूला को यूज करना चाहते हो तो हाफ इनटू अच्छा नंबर ऑफ वैलेंस एटम कौन है अच्छा सेंट्रल एटम कौन है यहाँ पे आयोडीन सेंट्रल एटम है ठीक है। सेंट्रल एटम का वैलेंस एटम कितना है 7 ओके नेगेटिव चार्ज कितना है यहाँ पे 1 और जब नेगेटिव चार्ज है तो उसको क्या करते हो ऐड करते हो तो +1। क्लोरीन कितना है यहाँ पे मोनो क्लोरीन तो आपका मोनोफेयर एटम है ना हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाता है ना आपका तो यहाँ पे क्लोरीन का कितना है यहाँ पे 2 तो 2 क्लोरीन एटम है तो 2 टोटल कितना हुआ 7 + 1 + 2 10 डिवाइड बाय 2 कितना आया 5 आया ठीक है। तो 5 के हिसाब से हाइब्रिडेशन बोल सकते हो sp3d जो मैं थोड़ी देर में सिखाने वाला हूं आपको। तो आप 3 तरीके से हाइब्रिडेशन को निकाल सकते हो जो आपको इजी लगे आप उसको फॉलो करना ओके ठीक है। अभी देखो यहाँ पे स्टेरिक नंबर हाइब्रिडेशन आप सीख चुके हो जैसे अगर स्टेरिक नंबर 2 हुआ आपका ठीक है कैलकुलेशन करके तो उसका हाइब्रिडेशन क्या होगा sp ठीक है। अगर आपका स्टेरिक नंबर 3 हुआ तो उसका हाइब्रिडेशन कितना होगा sp2 ओके 4 हुआ तो sp3 5 हुआ तो sp3d 6 हुआ तो sp3d2 7 हुआ तो sp3d3। अच्छा ये थोड़ा सा आपको याद रखना ठीक है इजी तो है 2 से आपका sp3 है अब एक एक करके बढ़ाते जाओ ठीक है। sp3 जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आप d को फिल करना शुरू कर दोगे। अच्छा अगर आपका स्टेरिक नंबर 2 आ रहा है एंड हाइब्रिडेशन sp आ रहा है तो उस कंडीशन में जो जियोमेट्री है ठीक है जो स्ट्रक्चर है उसका वो है आपका लीनियर मतलब कुछ इस तरह दिखेगा आपका ठीक है कुछ इस तरह दिखेगा लीनियर स्ट्रक्चर ठीक है। ये आपका सेंट्रल एटम है ये आपका सेंट्रल एटम है वो भी आपका दोनों आपका सराउंडिंग एटम्स है ठीक है सराउंडिंग एटम्स है। और इन दोनों के बीच में एंगल कितना है आपका 180 लीनियर में कितना होता है एंगल तो 180 होता है ना है कि नहीं ओके। जब आपका स्टेरिक नंबर 3 आएगा उस कंडीशन में हाइब्रिडेशन आपका sp2 है sp2 का मतलब है आपका जो ज्योमेट्री है दैट इज ट्राइगोनल प्लैनर। ट्राइगोनल प्लैनर का स्ट्रक्चर कैसा दिखता है वो ऐसा ये आपका सेंट्रल एटम है ये आपका सराउंडिंग एटम्स है कि नहीं तो कुछ इस तरह दिखेगा वो। अच्छा ऑन द प्लेन है ये आपका क्या है ट्राइगोनल प्लैनर ऑन द प्लेन है कि नहीं ओके। और यहाँ पे जो एंगल्स होते हैं वो कितने होते हैं यहाँ पे 120 डिग्री ये भी 120 डिग्री है कि नहीं ये भी 120 डिग्री है कि नहीं। अच्छा उसके बाद 3 आपका जो स्टेरिक नंबर 4 है उसका हाइब्रिडेशन कितना है sp3 इसको हम क्या बोलते हैं टेट्राहेड्रल है कि नहीं। टेट्राहेड्रल कैसा दिखता है कुछ इस तरीके का दिखेगा ठीक है। ये आपका सेंट्रल एटम है ये भी आपका सराउंडिंग एटम है ये भी सराउंडिंग एटम है ये भी सराउंडिंग एटम है ये भी आपका सराउंडिंग एटम है। जैसे कि आइडियल एग्जांपल आप बोलो तो यहाँ पे क्या आपका एमोनिया ठीक है एग्जांपल में हम बाद में जाएंगे ओके। उसके बाद क्या है 5 आपका sp3d है ठीक है sp3d जिसको हम बोलते हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल किस तरह दिखता है देखो यहाँ पे ओके इसका स्ट्रक्चर में यहाँ पे साइड में बना रहा हूं ठीक है थोड़ा साइड में बना रहा हूं देखो यहाँ पे पहले आप ट्राइगोनल जो प्लैनर है वो बना लोगे ये आपका सेंट्रल एटम है ओके ये आपका ट्राइगोनल प्लैनर स्ट्रक्चर है ओके। अभी टोटल ट्राइगोनल प्लैनर में स्टेरिक नंबर कितना है 5 मतलब बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर को मिला के आपको 5 बॉन्ड दिखाना है ठीक है। तो आप 3 तो ऑन द प्लेन दिखा दिया अभी बचा कितना है 2 तो 2 को आप एक्सियल पोजीशन दिखाओगे एक ऊपर एक नीचे समझ में आया। तो एक तो आपका ऑन द प्लेन है और एक एक्सियल पोजीशन पे एक ऊपर की तरफ है एक नीचे की तरफ है। इन तीनों को क्या बोलते हैं हम इक्वेटोरियल बोलते हैं ठीक है और इन दोनों को क्या बोलते हैं एक्सियल बोलते हैं। यहाँ पे 2 एंगल्स हैं ठीक है यहाँ पे क्या क्या एंगल है जो एक्सियल बॉन्ड्स है उसके साथ जो प्लेन है ठीक है वो 90 डिग्री एंगल में है कि नहीं यहाँ पे
और जो इक्विटोरियल में 3 बॉन्ड्स, उनके बीच में एंगल कितना है यहाँ पे, जितने भी एंगल है वो कितना है 120 डिग्री। क्लियर एकदम। दो एक्सियल ऑन द प्लेन के साथ 90 डिग्री एंगल पे है, यहाँ पे भी 90 डिग्री है, और जो इक्विटोरियल बॉन्ड्स है एक दूसरे के साथ वो 120 डिग्री एंगल पे है। क्लियर एकदम। ओके फाइन। 6 है आपका sp3d2 हाइब्रिडेशन है यहाँ पे, और जियोमेट्री आपका ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल किस तरह दिखता है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा साइड में दिखाता हूँ, ठीक है। देखो, तो ऑक्टाहेड्रल में 6 टोटल बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर को मिला के 6 बॉन्ड्स बनाने हैं आपको। तो आप कैसे दिखाओगे, देखो यहाँ पे ये आपका सेंट्रल एटम है, तो आप ऑन द प्लेन एक स्क्वायर बना लो, ठीक है, ऐसे। ये भी आपका सराउंडिंग एटम है, यहाँ पे भी सॉरी तो यहाँ पे भी आपके यहाँ पे भी सराउंडिंग एटम है, यहाँ पे भी सराउंडिंग एटम है, यहाँ पे भी एक, यहाँ पे भी एक है। तो आप एक ऑन द प्लेन एक सराउंडिंग एटम बना लिया आपने, स्क्वायर बना लिया आपने। अच्छा, बचा कितना है, और 2, एक ऊपर की तरफ एक्सियल पोजीशन पे, एक नीचे की तरफ एक्सियल पोजीशन पे। यहाँ पे भी सराउंडिंग एटम है, यहाँ पे भी सराउंडिंग एटम है। क्लियर एकदम, ठीक है। ओके फाइन। अभी देखो यहाँ पे, तो ये आपका क्या है, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है। 7 वाला क्या है, sp3d3 पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ये किस तरह दिखता है, अच्छा इसको मैं ऊपर दिखा रहा हूं, ठीक है, यहाँ पे दिखा रहा हूं, यहाँ पे दिखा रहा हूं, sp3d3 sp3d3 1 सेकेंड, ओके। देखो यहाँ पे आप टोटल स्टेज नंबर 7 है, sp3d पेंटागोनल बाइपिरामिडल। दैट मींस जो पेंटागोनल पार्ट, यहाँ पे जो पेंटागोनल दिया है आपका, वो ऑन द प्लेन रहेगा, और आपका बाइपिरामिड तो आप समझ ही सकते हो। तो आप ऑन द प्लेन एक पेंटागोनल बनाओ, ठीक है, ऐसे 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 एंड ऐसे। ये आपके जो पांचों के पांचों सराउंडिंग एटम्स हो सकते हैं, लोन पेयर भी हो सकता है, जो भी आपका, ठीक है। ये आपका सेंट्रल एटम है, तो इन पांचों को जोड़ दो, आपको एक पेंटागन मिल जाएगा। देखो, मिल गया आपको। ऊपर की तरफ एक एक्सियल बॉन्ड, नीचे की तरफ एक्सियल बॉन्ड। ओके, ऊपर की तरफ एक्सियल बॉन्ड, नीचे की तरफ एक्सियल बॉन्ड। ओके, तो यहां पे क्या है, ध्यान से देखो, तो ऊपर की तरफ एक्सियल बॉन्ड है, नीचे की तरफ एक्सियल बॉन्ड है। ऑन द प्लेन क्या है आपका, बाकी इक्विटोरियल बॉन्ड्स है। अच्छा, यहाँ पे भी एंगल देखोगे तो एक्सियल और इक्विटोरियल का एंगल कितना है, यहाँ पे 90 डिग्री है, और बाकी तो आप यहाँ पे जो टोटल एंगल कितना होता है, टोटल 360 एंगल होता है ना, और यहाँ पे इसको 360 को आप 5 से डिवाइड कर दोगे तो जो हर एक एंगल है, सिंगल एंगल है, यहाँ पे मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो आई थिंक आपको जो ज्योमेट्रीज है उसका जो एक रफ आइडिया आपको मिल चुका है, ऑलरेडी आपको बताया, आपको फिर से एक बार रिवाइज होगा यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज बोलने लायक है, देखो यहाँ पे जियोमेट्रीज जो है आपका, ठीक है, जियोमेट्रीज आप सीख चुके हो। तो जियोमेट्री और शेप में दो डिफरेंस है, ठीक है। जो आपका जियोमेट्री है, जियोमेट्री अलग है, शेप अलग है, ठीक है। जियोमेट्री जैसे कि आपने अभी सीखा, ये आपका लीनियर है, ये आपका ट्राइगोनल प्लानर है, सॉरी ये आपका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, ये आपका ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर है, ये आपका ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है, और पेंटागोनल बाइपिरामिडल क्या है आपका, ये आपका पेंटागोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये सब स्ट्रक्चर्स या जियोमेट्री बोल सकते हो, बट क्वेश्चन में कभी कभी पूछ लेते हैं शेप क्या है। शेप और जियोमेट्री दोनों अलग हैं। जब शेप की बारी आएगी ना, आपको थोड़ा सा पॉइंट याद रखना है, एक छोटा सा पॉइंट याद रखना है। जियोमेट्री में लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर दोनों इंक्लूडेड होते हैं, ठीक है, दोनों को काउंट किया जाता है। बट जब शेप बनाते हो कोई एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का, उस कंडीशन में आप सिर्फ बॉन्ड पेयर को काउंट करते हो, ठीक है। लोन पेयर को यहां पे काउंट नहीं करना है, आप उसको इग्नोर करना है, मान लो कि वो है ही नहीं। आपको शेप देखने के टाइम पे लोन पेयर को वैनिश कर देना है, ठीक है। जैसे कि मान लो एग्जांपल के तौर पे आपको दे रहा हूं, आपको H2O मॉलिक्यूल, H2O मॉलिक्यूल का हाइब्रिडेशन देखोगे तो sp3 है, आप कैलकुलेशन कर लेना, sp3 आएगा। अच्छा, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, तो फिर sp3 मतलब टेट्राहेड्रल है कि नहीं, कुछ इस तरह दिखना चाहिए वो, ठीक है। बट आप इसका शेप देखोगे, H2O में कितना है, 2 बॉन्ड पेयर है, H2O में 2 बॉन्ड पेयर है और 2 लोन पेयर है कि नहीं। तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, देखो यहाँ पे ऑक्सीजन बीच में है, इधर एक हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन, तो 2 बॉन्ड पेयर मैंने दिखा चुका हूं यहाँ पे, एक लोन पेयर इधर, एक लोन पेयर इधर, ठीक है। ओके, तो लोन पेयर के बीच में रिपल्शन तो है, वो बाद में पढ़ाऊंगा आपको, बॉन्ड एंगल में जो उसका फर्क आता है,
ठीक है। तो यहाँ पे देखो, तो एक इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर है या जियोमेट्री बोल सकते हो जो टेट्राहेड्रल है। बट जब शेप पूछेगा आपके H2O का, उस कंडीशन में आप ये जो लोन पेयर वाला पोर्शन है इसको पूरा हटा दोगे, मान लो कि ये है ही नहीं, ठीक है, वैनिश कर दोगे इसको आप, तो पड़ा रहेगा क्या, ये वाला पोर्शन पड़ा रहेगा सिर्फ आपका। किस तरह दिख रहा है ये, आपको एक एंगुलर टाइप दिख रहा है, एक एंगल दिख रहा है यहाँ पे, या वी टाइप दिख रहा है आपको, वी शेप। तो H2O का जो शेप होता है दैट इज, कभी कभी वो वी शेप भी बोलते हैं या एंगुलर शेप भी बोलते हैं। क्लियर एकदम। तो शेप के बारे में आपको थोड़ा सा यहाँ पे आइडियाज होने चाहिए। जैसे कि अगर मान लो कुछ इस तरीके से दिख जाए आपको, इसको आप क्या बोलोगे, इसको बोलोगे आप वी शेप। एक मिनट, हाँ एक सेकेंड। ठीक, अगर मान लो आपका कुछ ऐसा हो गया, मान लो कुछ इस तरीके से दिख रहा है, कोई स्ट्रक्चर, कोई मतलब लोन पेयर को वैनिश करने के बाद आपका जो स्ट्रक्चर आ रहा है कुछ इस तरह दिख रहा है, इसको आप बोलोगे टी शेप। ठीक है, टी जैसा दिख रहा है। देखो, अगर आपका कोई स्ट्रक्चर कुछ इस तरह दिख रहा है लोन पेयर को हटाने के बाद, तो ये किस तरह दिखेगा, पाई जैसा दिख रहा है ना आपका, है कि नहीं, पाई जैसा दिख रहा है आपका ये, इसको आप बोलोगे सी सॉ। क्या बोलोगे, सी सॉ। ओके, और क्या है, और क्या है, टी शेप हुआ। हाँ, अगर मान लो जैसे कि नॉर्मली ऑक्टेहेड्रल स्ट्रक्चर में होता है ये, अगर आपका कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है, ये क्या एक स्क्वायर ही है ना, है कि नहीं, बीच में सेंट्रल एटम है जो भी आपका, इसको आप क्या बोलोगे, स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, शेप में आता है। अच्छा, उसके बाद और क्या है, हाँ, अगर मान लो कुछ इस तरीके का दिख जाए आपको, स्क्वायर तो ऑन द प्लेन है ही, अच्छा, ऊपर भी एक्सियल एक बॉन्ड है, सिर्फ एक बॉन्ड है, ठीक है, बाकी कुछ है नहीं, तो इसको आप क्या बोलोगे, इसको बोलोगे आप स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है, स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर पिरामिडल क्यों, ऑन द प्लेन क्या है आपका, एक स्क्वायर है, और ऊपर की तरफ एक एक्सियल बॉन्ड है जिसके साथ आप एक पिरामिड बना सकते हो ना, ऐसे जोड़ के, है कि नहीं। मतलब यहाँ पे भी एक बॉन्ड था, मतलब यहाँ पे क्या है, एक लोन पेयर है, बट लोन पेयर को आप यहाँ पे काउंट नहीं कर रहे हो। समझ में आया। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को आप क्या बोलोगे, स्क्वायर पिरामिड बोलोगे। क्लियर एकदम। तो ओके, तो ऑलमोस्ट हो चुका है, ऑलरेडी हम ज्योमेट्री के बारे में पढ़ चुके हैं, शेप के बारे में थोड़ा सा आइडिया आ चुका है, अभी हम डायरेक्टली एग्जांपल पे चलते हैं। ठीक है, ओके। फर्स्ट एग्जांपल ध्यान से देखो, फर्स्ट एग्जांपल है आपका BF3। ठीक है, BF3। BF3 स्ट्रक्चर आप थोड़ा सा खुद से ट्राई कर सकते हो, BF3 स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। वन सेकेंड। ओके, BF3 स्ट्रक्चर। अच्छा, पहले क्या करते हैं हम, हाँ, जो भी एग्जांपल्स करेंगे हम, मेनली हमारा मोटो है उसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, जियोमेट्री निकालना है, एंड शेप निकालना है, जो एग्जाम में पूछा था एक साथ। तो जो तीनों को एक साथ पूछा जाएगा आपको, और आपको शॉर्ट टाइम में, कम टाइम में इसको सॉल्व करना है। तो आप कैसे करोगे, देखो यहाँ पे BF3 मॉलिक्यूल। अच्छा, बोरॉन क्या है, बोरॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 3 है। आपको इतना जानना है कि BF3 मॉलिक्यूल है, बोरॉन के कोई भी मैक्सिमम जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। क्यों, क्योंकि उसके पास नॉर्मली वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होते हैं। ठीक है, तो वो ऑक्टेट रूल को वायलेट करता है यहाँ पे। ठीक है, तो मैक्सिमम बोरॉन के कंपाउंड्स, आप डाइबोरेन बोलो या BF3 बोलो, वो नॉर्मली क्या होता है आपका, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स होते हैं। वो उसको हम डिटेल्स में बाद में पढ़ेंगे, पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अच्छा, तो BF3 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 3। इसका हाइब्रिडाइजेशन आप निकाल लोगे, कैसे, कितना आएगा, आप कौन से फॉर्मूला से निकालना चाहते हो बोलो। ठीक है, आप जो भी फॉर्मूला यूज करना चाहते हो कर सकते हो, मैं यहाँ पे अलग से दिखा रहा हूँ। यहाँ पे सेंटर एटम कौन है, बोरॉन है। ठीक है, तो बोरॉन के केस में मैंने बोरॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 3 है, 1 2 3 लिख लिया है मैंने। अच्छा, 3 अलग अलग लाइन ड्रॉ कर लिया है मैंने। अच्छा, सराउंडिंग एटम्स कितने हैं यहाँ पे, अटैचिंग एटम कितने हैं, 3। कौन कौन है, फ्लोरीन है, फ्लोरीन क्या है, एक मोनोवैलेंट एटम है। तो 1 2 3। आप फॉर्मूला से भी जा सकते हो। आप सोचोगे सर मैं, आप क्या कर रहे हो, एक मतलब लाइन ड्रॉ करके उसके ऊपर दूसरा लाइन ड्रॉ कर रहे हो आप, मुझे इससे हाँ मतलब आसानी होती है। ठीक है, मतलब स्ट्रक्चर निकालना, आप इसको फॉलो कर सकते हो। आप स्ट्रक्चर मतलब आप जो मैंने फॉर्मूला सिखाया है, ठीक है, 3 फॉर्मूला, उसके भी आप जा सकते हो। ओके, तो बोरॉन के 3 सराउंडिंग एटम्स में 3 फ्लोरीन है यहाँ पे। अच्छा, तो तीनों के तीनों क्या है, बॉन्ड पेयर से है कि नहीं, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किया ना इन्होंने, तो 3 बॉन्ड पेयर है। लोन पेयर यहाँ पे दिख रहा है आपको, लोन पेयर 0 है। अच्छा, तो टोटल नंबर कितना हुआ आपका, टोटल 3 ही है।
3 क्या है आपका यहाँ पे स्टेरिक नंबर है कि नहीं। अच्छा जब स्टेरिक नंबर 3 होता है तो उसका हाइब्रिडेशन कितना होता है sp sp3 sp2 sp2 होता है। अच्छा sp2 का जियोमेट्री कैसे दिखता है, वो कुछ इस तरह दिखता है ना। बीच में क्या होगा, सेंट्रल एटम कौन है यहाँ पे, बोरॉन है। फ्लोरीन सराउंडिंग एटम से डाल दो सराउंड में। ओके तो आपको स्ट्रक्चर मिल चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो BF3 का हाइब्रिडेशन है sp2, स्ट्रक्चर जियोमेट्री क्या है आपका ट्राइगोनल प्लेनर, सॉरी क्लियर एकदम। ओके अभी आप पूछो सर यहाँ पे शेप क्या होगा, शेप वही होगा जो आपका जियोमेट्री यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो लोन पेयर है ही नहीं। ओके सेकेंड एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे हम BF4 माइनस, ठीक है, BF4 माइनस कैलकुलेट करो यहाँ पे। अच्छा बोरॉन का कितना इलेक्ट्रॉन है, 3 है, 1 2 3। अच्छा एक एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज है, मतलब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिल रहा है आपको, उसको भी यहाँ पे लाइन में इंक्लूड करोगे आप। कितने सराउंडिंग एटम्स है, 4 है, 1 2 3 4 फ्लोरीन है यहाँ पे। अच्छा तो टोटल बॉन्ड पेयर्स कितने हुए यहाँ पे, 4। लोन पेयर्स कितने हुए यहाँ पे, 0। टोटल कितना हुआ, 4 मतलब ये आपका sp3। अच्छा sp3 मतलब जियोमेट्री क्या होता है इसका, टेट्राहेड्रल। कैसा दिखता है वो, बोरॉन ऊपर की तरफ फ्लोरीन 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 और यहाँ पे फाइनल चार्ज नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे भी शेप का कोई काम है नहीं। ओके ठीक है धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। अच्छा तीसरा एग्जांपल को देखो यहाँ पे, ठीक है। मैक्सिमम इंपॉर्टेंट एग्जांपल मैं करवा दूंगा आपको, अलग से यहाँ पे जो एग्जांपल है वो करने की जरूरत नहीं है, इसी को देख लोगे तो आपका मैक्सिमम पोर्शन यहाँ पे कवर अप हो जाएगा। थर्ड एग्जांपल यहाँ पे PCl5, ठीक है, PCl5। अच्छा यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आपको नोट करने, देखो क्या क्या पॉइंट्स है। ओके जब भी आप ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर को पढ़ोगे, ठीक है, मेनली मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में TB भी बोलता हूं, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर में कैसा दिखता है वो जियोमेट्री, कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है कि नहीं। अच्छा यहाँ पे 2 रूल्स या 3 रूल्स जो भी है, पॉइंट है, आप रूल नहीं है पॉइंट है, आप उसको याद रख सकते हो। देखो इसमें 2 पोजिशंस है, एक तो आपका है एक्सियल है कि नहीं, और एक है इक्वेटोरियल है कि नहीं। ये दोनों आपका एक्सियल है और बाकी तीनों आपका इक्वेटोरियल पोजीशन में है, ठीक है। ओके अभी देखो यहाँ पे क्या है कि जो आपका मेन पॉइंट, जो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है या मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है या एलिमेंट है, उसको आप हमेशा एक्सियल पे रखोगे, ठीक है। मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको उसको एक्सियल पोजीशन पे ही रखना है, ठीक है। दूसरा क्या है, देखो दूसरा है आपका जो आपका लोन पेयर्स है, यहां पे जो लोन पेयर्स है उसको आप कहां पे, उसका पोजीशन क्या है, कहां पे होगा, इक्वेटोरियल पे। आप उसको मैक्सिमम केसेस में उसको इक्वेटोरियल में ही रखोगे, इक्वेटोरियल पोजीशन पे ही उसको रखोगे लोन पेयर्स को। तो अगर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हुआ उसको आप एक्सियल पोजीशन पे रखोगे, अगर लोन पेयर हुआ तो उसको आप इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखोगे। अगर आपके पास डबल बॉन्ड्स है, ठीक है, डबल बॉन्ड्स है, डबल बॉन्ड को आप कहां पे रखोगे, सेम इक्वेटोरियल पे रखोगे, ठीक है। ओके क्यों, ऐसा क्यों है, यहां पे एक फैक्टर है आपका VAC पेयर थ्योरी में, एक मेन जो पार्ट है एक रिपल्शन फैक्टर है, ठीक है। रिपल्शन को आपको जितना हो सके मिनिमाइज करना है, ठीक है। रिपल्शन को आपको अवॉइड करना है। देखो पूरी तरीके से रिपल्शन को अवॉइड नहीं किया जा सकता है यहाँ पे, तो आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है जहां पे रिपल्शन मिनिमम हो, ठीक है। मिनिमम मतलब आपको देखो, अगर मान लो कि कोई एक मान लो कि 2 लोन पेयर है, ठीक है, 2 लोन पेयर 90 डिग्री एंगल में है, तो 2 लोन पेयर 90 डिग्री एंगल में जितना रिपल्शन होगा, अगर दोनों लोन पेयर को आप 120 पे भेज दो या मान लो 180 पे भेज दो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, लोन पेयर रिपल्शन कम हो जाएगा, क्योंकि आपने एंगल को बढ़ा दिया। 90 पे जितना रिपल्शन हो रहा था अभी 120 पे उससे थोड़ा कम होगा, 180 पे उससे भी कम होगा, है कि नहीं। तो आपको एंगल को देखना है यहाँ पे, ठीक है, एंगल का ही खेल है और कुछ नहीं है। जैसे कि ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर जो है उसमें 2 ही एंगल है, आपको 2 एंगल के साथ खेलना है, एक तो 90 डिग्री एंगल है और दूसरा है 120 डिग्री एंगल। आपको यहाँ पे रिपल्शन को आपको अवॉइड करना है कि कहां पे कम नंबर ऑफ रिपल्शन हो रहा है, या तो फिर कम रिपल्शन हो सकता है या लेस नंबर ऑफ रिपल्शन हो सकता है। मान सकते हो कुछ आगे जाके एग्जांपल्स देखोगे आप कि एक मॉलिक्यूल में हो सकता है कि 90 डिग्री पे 2 रिपल्शन मिल रहा है,
दूसरे स्ट्रक्चर आपने बनाया जहां पे 90 डिग्री पे एक रिपल्शन मिल रहा है, ठीक है, तो आप कौन सा वाला चूज करोगे? 90 डिग्री पे वन रिपल्शन वाला स्ट्रक्चर को आप चूज करोगे, ठीक है। आपने किसी तरीके से एक जो एक्स्ट्रा 90 डिग्री पे रिपल्शन हो रहा था उसको आपने अवॉइड किया, दैट मींस आपने मॉलिक्यूल को कुछ हद तक स्टेबल किया, ठीक है। तो यहां पे जो रिपल्शन फैक्टर है वो आपको याद रखना है। कैसे कैसे फैक्टर्स? लोन पेयर जो रिपल्शन होता है वो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, तो इसको आपको मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखना है। उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, जैसे कि डबल बॉन्ड हो गया, ठीक है, उसको भी लोन पेयर डबल बॉन्ड रिपल्शन जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है, बट कंपैरेटिवली लोन पेयर से कम ही होता है, ठीक है। उसके बाद सबसे कम रिपल्शन किसमें होता है? बॉन्ड पेयर में, ठीक है, इसमें सबसे कम रिपल्शन होता है। तो आप सिंगल बॉन्ड मान लो यहाँ पे, तो लोन पेयर रिपल्शन सबसे ज्यादा होता है, देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, देन बॉन्ड पेयर रिपल्शन, ठीक। तो यहाँ पे मेनली आपको एंगल को देखना है, ठीक है, कम एंगल आपको यहाँ पे रखना नहीं है दोनों के बीच में, ओके। तो इन तीनों पॉइंट से आई थिंक आपको पॉइंट समझ में आया होगा। अभी इसको अप्लाई करते हैं न्यूमेरिकल में, क्योंकि पॉइंट्स तो पढ़ लेते हैं हम, टीचर भी पढ़ा देता है, बट उसको ठीक तरह से अप्लाई नहीं कर पाते हम, है कि नहीं? ओके, देखो एग्जाम्पल्स क्या था हमारा? PCl 5 था ना, ओके। तो PCl 5 1 सेकेंड, तो PCl 5 में क्या था? सेंट्रल एटम कौन है यहाँ पे PCl 5 में? PCl 5 में सेंट्रल एटम कौन है आपका? फॉस्फोरस है। अच्छा, फॉस्फोरस सेंट्रल एटम है। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है फॉस्फोरस में? 5। 1 2 3 4 5। सराउंडिंग एटम कितने हैं? 5। क्लोरीन, ओके। तो पांचों के पांचों यहाँ पे बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर तो 0 यहाँ पे है नहीं, तो टोटल कितना हुआ? टोटल स्ट्रेट नंबर कितना है यहाँ पे? 5 मतलब हाइब्रिडेशन कितना है? sp3d। मतलब जियोमेट्री क्या होना चाहिए? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। कैसा दिखता है वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल? कुछ इस तरीके से दिखता है सर। फॉस्फोरस बीच में, इधर क्लोरीन, इधर क्लोरीन, इधर क्लोरीन, ये तीनों के तीनों क्लोरीन कौन से पोजीशन में? इक्वेटोरियल पोजीशन में, ठीक है, ओके। तो बाकी दो बचे, क्लोरीन किधर जाएगा? एक्सियल पे जाएगा, ऊपर क्लोरीन नीचे क्लोरीन, ठीक है। तो यहाँ पे जियोमेट्री क्या होगा? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। क्लियर एकदम? अच्छा, चौथा एग्जांपल देख लो आप, IF4 प्लस। IF4 प्लस सेंट्रल एटम कौन है यहाँ पे? आयोडीन है। आयोडीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 7। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ओके। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे फाइनल चार्ज क्या है आपका? प्लस चार्ज है कि नहीं? प्लस चार्ज है ना, तो प्लस की वजह से आपका एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, है कि नहीं? 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, तो ये तो आपका गलत है। तो आप क्या करोगे? आयोडीन लिखोगे, तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा यहाँ पे? 6, क्योंकि +1 एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे खा जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6। सराउंडिंग एटम कितने हैं? 4 फ्लोरीन है, डालो यहाँ पे 1 2 3 4। अभी देखो यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, तो इन 2 इलेक्ट्रॉन को मिला के आप एक लोन पेयर बना सकते हो ना, है कि नहीं? तो टोटल बॉन्ड पेयर कितना हुआ यहाँ पे? 4 फ्लोरीन ने बॉन्ड बनाया यहाँ पे, 4 बॉन्ड पेयर। लोन पेयर कितना है यहाँ पे? एक लोन पेयर जो यहाँ पे दिख रहा है आपका। टोटल कितना हुआ? टोटल सर यहाँ पे 5 है। 5 का मतलब sp3d। अच्छा, sp3d मतलब कौन सा स्ट्रक्चर? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल मतलब कैसा दिखेगा वो? ध्यान से देखो। अभी सेंटर एटम कौन है? आयोडीन है यहाँ पे। अच्छा, पहले उसका जो आपका ढांचा है वो बना देते हैं, ठीक है, ऐसा है। अच्छा, 4 फ्लोरीन है। अच्छा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल मैंने क्या बोला था? जो आपके पास जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है वो कौन सा पोजीशन लेता है? हमेशा एक्सियल पोजीशन लेता है। फ्लोरीन है 4 फ्लोरीन, तो आप पहले तो 2 फ्लोरीन को एक्सियल पे डाल दो, ठीक है। कितना बचा है फ्लोरीन? अभी 2 फ्लोरीन बचा है, इधर लगा दो उसको। और क्या बचा है आपका? एक लोन पेयर, उसको इक्वेटोरियल पोजीशन पे लगा दो इधर, ठीक है। तो कुछ इस तरह दिख रहा है वो, है कि नहीं? अभी देखो, तो स्ट्रक्चर TBP हो चुका है। अभी इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है यहाँ पे? आपको यहाँ पे पूछेगा शेप क्या है, ठीक है। अभी मैंने फिर से शुरुआत में बोला है, जब शेप देखोगे उस कंडीशन में आपको लोन पेयर को वैनिश कर देना। मान लो कि ये वाला पोर्शन है ही नहीं, तो उस कंडीशन में आप मान लो कि लोन पेयर है नहीं, तो आप कौन सा वाला पोर्शन को देखोगे? ध्यान से देखो, आपको देखना है सिर्फ और सिर्फ कौन से पोर्शन को? सिर्फ आपको इस वाले पोर्शन को देखना है। कैसा दिख रहा है वो? कैसा दिख रहा है? देखो, पाई जैसा दिख रहा है आपको। इसको थोड़ा घुमा लो आप, कुछ इस तरीके से दिख रहा है ना। इसको हम क्या बोलते हैं? सीसॉ। क्लियर एकदम?
तो जो IF4+ है उसका जो जियोमेट्री है वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है, ठीक है, बट जो शेप है वो सीसॉ है क्योंकि यहाँ पे एक लोन पेयर इक्वेटोरियल पोजीशन पे। क्लियर एकदम? ओके, नेक्स्ट एग्जांपल जाते हैं। ओके, कौन सा वाला एग्जांपल है ये आज भी ना, कौन सा देख लेते हैं एक बार। नंबरिंग हाँ ठीक ठीक है। ClF5 ClF3 माय मिस्टेक, ClF3 आप खुद से ट्राई कर सकते हो, या तो यहाँ पे देखो क्लोरीन आपका सेंट्रल एटम है, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5 6 7, टोटल सराउंडिंग एटम कितने हैं 3 फ्लोरीन 1 2 3। अच्छा कितने इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है 4, तो दो दो को लेके आप लोन पेयर बनाओ, लोन पेयर बना लिया आपने। टोटल बॉन्ड पेयर कितना है यहाँ पे 3, लोन पेयर कितना है टोटल 2, टोटल कितना हुआ यहाँ पे 5। अच्छा 5 मतलब आपका sp3d मतलब आपका यहाँ पे हाइब्रिडेशन मिल चुका है आपको, स्ट्रक्चर भी आपको तो पता ही है, यहाँ पे क्लोरीन सेंट्रल एटम है, तो आप क्या करोगे यहाँ पे 3 फ्लोरीन है, ठीक है, आपको ढांचा तैयार करना है ऐसे करके। अच्छा उसके बाद देखोगे फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो पहले तो आपको क्या करना है दोनों फ्लोरीन को एक्सियल पोजीशन में डालो, उसके बाद एक फ्लोरीन बचा हुआ है इधर डालो, और क्या है 2 लोन पेयर है उसको आप इक्वेटोरियल पोजीशन पे कहीं भी डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, 2 ही इक्वेटोरियल पोजीशन बचा हुआ है ना आपका। ओके तो स्ट्रक्चर मिल चुका है आपका, क्या है स्ट्रक्चर, क्या है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, बहुत ही अच्छा है। शेप कैसा है, क्योंकि 2 लोन पेयर आ चुका है यहाँ पे, शेप के टाइम पे आपको लोन पेयर को वैनिश कर देना है, सिर्फ आपको ये वाला पोर्शन को देखना है, ये वाला जो पोर्शन है कैसा दिख रहा है, टी ऐसा दिख रहा है आपको, टी शेप दिख रहा है, कुछ इस तरीके से दिख रहा है आपको, इसको उल्टा कर लो तो आपको इस तरह दिखेगा, तो इसको क्या बोलोगे, शेप क्या होगा इसका, टी शेप। क्लियर एकदम? अच्छा ये वाला क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, आईआईटी जैम में भी आ चुका है, जेईई में भी आ चुका है। ओके नेक्स्ट एग्जांपल देखो आप 6 SF4 ठीक है। SF4 एग्जांपल देखो यहाँ पे, SF4 में क्या होगा, सेंट्रल एटम कौन है सल्फर, सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है बोलो, 1 2 3 4 कितना होता है 5 6, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर 6 है ना। अच्छा सराउंडिंग एटम 4 1 2 3 4, बचा कितना है सर, एक लोन पेयर बचा हुआ है, अभी देखो फटाक से होगा, ठीक है आप जल्दी मतलब फटाफट कर सकते हो। सराउंडिंग एटम 4, लोन पेयर 1, टोटल 5 मतलब यहाँ पे sp3d मतलब सर TBP ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर, सर सेंट्रल एटम सल्फर है, तो एक काम के लिए पहले जो ढांचा है वो ड्रॉ बना लेते हैं। अच्छा सर 4 फ्लोरीन है, अच्छा इसे फोर साइड बना चुके हैं ना। ओके फ्लोरीन 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 और एक लोन पेयर यहाँ पे है कि नहीं, ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा ये C100। अच्छा एक मिनट, शायद मैंने SF4 का स्ट्रक्चर बनाया था ना थोड़ी देर पहले, अच्छा ठीक, शायद नहीं बनाया था, ठीक। तो SF4 का जो स्ट्रक्चर है वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है, और जो शेप है वो कैसा होगा, पाई जैसा दिख रहा है आपको ये, तो ये आपका सीसॉ है। ओके फाइन, आगे बढ़ते हैं, देखो कितना जल्दी होगा, ठीक है आप 7 I3- बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ठीक है I3-, ठीक है I3- बोलो आप, या IBr2-, या मान लो कि BrF2, तीनों का जो जियोमेट्री है हाइब्रिडेशन स्ट्रक्चर तीनों सेम होने वाला है। मैं यहाँ पे सिर्फ एक का दिखा रहा हूँ, यहाँ पे I3-, बाकी 2 आप घर पे ट्राई कर सकते हो, ठीक है I3-। अभी I3- को आपको तोड़ना है, ठीक है, एक आयोडीन को एज ए सेंट्रल एटम के फॉर्म में निकालना है, बचा कितना आपका 2 आयोडीन, ठीक है ओके, और क्या बचा यहाँ पे, एंड एक नेगेटिव चार्ज बचा हुआ है, ठीक है एक सिंगल नेगेटिव है। अच्छा तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जो सेंट्रल आयोडीन है उसको आप यहाँ पे लिख लोगे। अच्छा आयोडीन का बैलेंस कितना होता है 7, 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज है, तो मतलब उसके बाद उसके हिसाब से आपको एक्स्ट्रा एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा, तो उसको भी आप यहाँ पे ऐड कर लोगे। अच्छा तो आपने ऐड कर लिया, एक आयोडीन को आपने यहाँ पे निपटा लिया, एक नेगेटिव चार्ज को निपटा लिया, बचा कितना यहाँ पे 2 आयोडीन जो सराउंडिंग एटम है आपका, तो वो यहाँ पे ऐड कर लो आप, एक आयोडीन। कितने इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है सर, यहाँ पे एक लोन पेयर मिल रहा है हमें, इधर भी एक लोन पेयर मिल रहा है हमें सर, इधर भी एक लोन पेयर मिल रहा है हमें,
तो बॉन्ड पेयर है आपके पास 2, लोन पेयर है आपके पास 3, टोटल कितना हुआ 5, 5 मतलब sp3d। ओके, sp3d मतलब स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा, पहले सेंटर एटम को लिखो यहाँ पे आयोडीन। अच्छा, उसके बाद क्या क्या है, 2 सराउंडिंग एटम है, दोनों के दोनों आयोडीन है। आयोडीन क्या है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, भले उसके इलेक्ट्रोनेगेटिव थोड़ा सा कम है कंपेयर टू फ्लोरीन ब्रोमीन। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में उसको आप कहां पे प्लेस करोगे, ऑब्वियस सी बात है उसको आप एक्सियल पे प्लेस करोगे। आयोडीन आयोडीन बचा कितना है सर, 3 लोन पेयर बचा है, किधर रखोगे उसको, ऑन द प्लेन रखोगे, ठीक है, ऑन द प्लेन रखोगे। अभी देखो ये आपका एक्चुअल स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो स्ट्रक्चर क्या है आपका, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, बट शेप कैसा है, शेप के टाइम पे आप मान लो कि लोन पेयर तो है ही नहीं, वैनिश हो चुका है वो, तो उस कंडीशन में आपको स्ट्रक्चर कौन से पोजीशन से मिलेगा, आपको से बीच वाले पोजीशन से। देखो यहाँ पे तीनों आयोडीन एक लीनियर फॉर्म में है कि नहीं, एक लाइन फॉर्म में है ना, तो इसको जो शेप होगा वो होगा आपका लीनियर। क्लियर एकदम, समझ में आया। अभी बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या गलती करते हैं, देखो जो लोन पेयर अभी अब एक मतलब एक आर्गुमेंट हो सकता है यहाँ पे कि सर आपने एक काम कर सकते हैं सर, यहाँ पे आयोडीन को मान लेते हैं, यहाँ पे एक आयोडीन दिया है मैंने, सर इधर एक आयोडीन दिया, इधर एक लोन पेयर दिया, इधर एक लोन पेयर दिया, इधर एक लोन पेयर दिया, मतलब आपने ऑन द प्लेन क्या किया, देखो यहां से ऑन द प्लेन आपने 2 आयोडीन को रख दिया है यहाँ पे, और ऑन द प्लेन आपने लोन पेयर को रख दिया, एक्सियल पे एक लोन पेयर, इक्विटोरियल पे लोन पेयर। ध्यान से देखो यहाँ पे आपका जो एक्चुअल स्ट्रक्चर उसमें तीनों लोन पेयर ऑन द प्लेन मतलब इक्विटोरियल पोजीशन पे, उन तीनों के बीच में एंगल कितना है 120 डिग्री। तो लोन पेयर डिफरेंस सबसे ज्यादा होता है, इसलिए आपने उसको 120 पे रखा है। बट यहाँ पे देखो जो एक्सियल लोन पेयर्स है, ठीक है, ये दोनों लोन पेयर्स तो 180 पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बढ़िया। बट यहाँ पे देखो इन दोनों लोन पेयर के बीच में एक ऊपर वाला जो एक्सियल लोन पेयर है और ये जो ऑन द प्लेन लोन पेयर है, उनके बीच में 90 पे रिपल्शन हो रहा है, नीचे भी लोन पेयर और ऑन द प्लेन लोन पेयर उनके बीच में भी 90 पे रिपल्शन हो रहा है कि नहीं, कम 90 डिग्री पे 2 रिपल्शन यहाँ पे, बट यहाँ पे लोन पेयर के बीच में क्या है 120 डिग्री पे रिपल्शन हो रहा है। तो कौन सा वाला स्टेबल स्ट्रक्चर होगा, ये वाला रिपल्शन की वजह से अनस्टेबल हो जाएगा ना, यहाँ पे रिपल्शन कंपेरेटिवली कम होगा, तो ये आपका स्टेबल स्ट्रक्चर है। क्लियर एकदम, गलती से भी ये वाला मत करना। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, बाकी 2 एग्जांपल आप घर पे ट्राई कर लेना। ओके 8 एग्जांपल, ठीक है। SF6 बहुत ही इजी, बहुत ही इजी। SF6 कैसा है बोलो, सल्फर आपका सेंट्रल एटम है, 1 2 3 4 5 6 के 6 फ्लोरीन सराउंडिंग एटम्स है कि नहीं, तो बॉन्ड पेयर यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 मतलब आपका sp3d2 है। अच्छा sp3d2 मतलब ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है कि नहीं, ज्योमेट्री आपका ऑक्टाहेड्रल है। कैसे दिखाओगे, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर कैसा होता है, बीच में सेंट्रल एटम, ऑन द प्लेन एक स्क्वायर बनाओगे आप, है कि नहीं, सॉरी डॉटेड लाइन देना चाहिए था मुझे, ठीक है। तो चारों ऑन द प्लेन आपका इक्विटोरियल पोजीशन है, उसमें चारों के चारों फ्लोरीन है, एक्सियल पोजीशन पे ऊपर की तरफ एक फ्लोरीन, नीचे की तरफ एक फ्लोरीन, तो आपका यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या है ऑक्टाहेड्रल। लोन पेयर तो यहाँ पे है नहीं। ओके नेक्स्ट 9th एग्जांपल, 9th एग्जांपल में क्या है IF7, IF7 ओके बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो आयोडीन का क्या है, टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7, सातों के सातों सॉरी फ्लोरीन है, मैं 7 लिख रहा हूँ सॉरी, सातों के सातों आपका फ्लोरीन है यहाँ पे, तो टोटल बॉन्ड पेयर कितना है यहाँ पे 7, लोन पेयर कितना है सर, लड्डू है 0 है कुछ नहीं है, तो 7 मतलब sp3d3 है कि नहीं। अच्छा sp3d3 मतलब क्या है आपका पेंटागोनल बाई पिरामिडल, याद आ रहा है कुछ कैसा दिखता था वो। अच्छा सेंट्रल एटम कौन है आपका, यहाँ पे आयोडीन है, आयोडीन को लगाओ यहाँ पे, पेंटागोन बनाओ एक ऑन द प्लेन, बना लिया सर, ओके कुछ इस तरह दिखेगा। अच्छा ऊपर की तरफ एक्सियल बॉन्ड, नीचे की तरफ एक्सियल बॉन्ड, सातों के सातों क्या है यहाँ पे फ्लोरीन है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लगा दो, है कि नहीं। ओके क्लियर है एकदम, तो इसका क्या होगा पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ओके ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखो यहाँ पे, एग्जांपल नंबर 10 है या कौन सा था ये, एक सेकंड, हाँ 10 नंबर 10 पे देखो IF5
5, ठीक है। I5 में क्या होगा, देखो यहाँ पे I5 का जो सेंट्रल एटम है कौन है, आयोडीन है। 1 2 3 4 5 6 7, अच्छा कितने फ्लोरीन है यहाँ पे, 5, 1 2 3 4 5, बाकी दो क्या है, लोन पेयर फॉर्म में। टोटल बॉन्ड पेयर कितना हुआ, 5, सर लोन पेयर कितना हुआ, 1, टोटल कितना हुआ 6, 6 मतलब सर sp3d2, d2 मतलब sp3d2 मतलब ऑक्टा हेड्रल। अच्छा यहाँ पे लोन पेयर है, मतलब शेप तो यहाँ पे आएगा ही आएगा। पहले इसका जो ढांचा है वो बना लेते हैं। ऑन द प्लेन 4 बॉन्ड्स है यहाँ पे, देखो आप यहाँ पे रिपल्शन को देखना, ठीक है ध्यान से, कहाँ पे रिपल्शन कम हो रहा है वो वाला स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है आपको। अच्छा 5 फ्लोरीन है और 1 लोन पेयर है, ध्यान से देखो। आप क्या करोगे यहाँ पे लोन पेयर को आप एक्सियल पोजीशन में रखो, बाकी फ्लोरीन को ऑन द प्लेन रखो और 1 फ्लोरीन को एक्सियल में रख दो, ठीक है। ओके यहाँ पे क्या होगा, रिपल्शन सबसे कम है आपका, क्लियर एकदम। ओके अगर आप मान लो ठीक, तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है आपका तो वो क्या है, ऑक्टेहेड्रल स्ट्रक्चर है। और यहाँ पे जो शेप होगा वो कैसा दिखेगा, बोलो शेप कैसा दिखेगा वो। देखो यहाँ पे शेप के टाइम पे लोन पेयर को आपको वैनिश कर देना है और तो कुछ देखना नहीं है यहाँ पे। तो ऑन द प्लेन एक स्क्वायर है और ऊपर की तरफ एक मतलब जो भी पिरामिड स्ट्रक्चर है, यहाँ पे एक्सियल एक ही बॉन्ड है ना, तो आप इसको जोड़ोगे तो आपको क्या दिखेगा, एक पिरामिड दिखेगा ना, एक स्क्वायर पिरामिड जैसा दिखेगा ना, है कि नहीं। जोड़ो देखो आपको एक स्क्वायर पिरामिड दिखेगा ना, है कि नहीं। तो इसको आप शेप क्या होगा, स्क्वायर पिरामिडल, क्लियर एकदम। ओके फाइन, नेक्स्ट एग्जांपल देखो, इंपॉर्टेंट एग्जांपल था, ठीक है। 11 ICl4 माइनस, ICl4 माइनस में क्या है, सेंट्रल एटम कौन है, आयोडीन है यहाँ पे। तो आयोडीन सेंट्रल एटम है, 1 2 3 4 5 6 7, एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज है मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है 8। तो सराउंडिंग एटम 4 क्लोरीन लिख लिया मैंने, 2 इलेक्ट्रॉन से 1 लोन पेयर, सॉरी लोन पेयर, इधर भी 1 लोन पेयर। तो बॉन्ड पेयर टोटल कितना है यहाँ पे 4, लोन पेयर कितना है यहाँ पे 2, टोटल कितना हुआ 6, 6 मतलब sp3d2 अभी कर चुके हैं हम। ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल मतलब यहाँ पे आयोडीन बीच में होगा, क्लोरीन कहाँ पे लगाओगे, 4 बॉन्ड है ना, तो एक काम करो ना 4 बॉन्ड और 2 लोन पेयर है, 2 लोन पेयर रिपल्शन बहुत ज्यादा होता है तो उसको 90 पे रखने का कोई मतलब ही नहीं है। आप एक काम करो, आपके पास तो पोजीशन है यहाँ पे खाली भी है, देखो अगर मान लो मैं यहाँ पे 4 क्लोरीन को इक्वेटोरियल रख दूं ऑन द प्लेन, ठीक है, और एक तो ये आपका तो ऑन द प्लेन हो ही गया आपका, और 1 लोन पेयर को ऊपर की एक्सियल पोजीशन पे और 1 लोन पेयर को नीचे की एक्सियल पोजीशन पे रख देता हूं, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है 180 डिग्री एंगल है, मैक्सिमम एंगल में, तो रिपल्शन होगा यहाँ पे लोन पेयर सबसे कम होगा, है कि नहीं। तो ये आपका सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर क्या है आपका, ऑक्टाहेड्रल है। तो और शेप क्या होगा, लोन पेयर है तो शेप भी आएगा यहाँ पे। शेप क्या होगा यहाँ पे, लोन पेयर को वैनिश कर दो, देखो सिर्फ आप ये वाला पोर्शन को लोगे, है कि नहीं, वो क्या दिखता है आपका स्क्वायर प्लैनर, है कि नहीं, क्लियर एकदम। ओके तो अभी के लिए यहाँ पे मैंने 11 एग्जांपल करवाया है, पार्ट 1 ये आपका लेक्चर 1 का पार्ट 1 है, ठीक है, फर्स्ट लेक्चर का पार्ट 1 में ये। पार्ट 2 में हम बाकी जो एग्जांपल्स है उसमें भी 10-12 एग्जांपल्स हैं, वो मैं पार्ट 2 में कवर करवा दूंगा, ठीक है। आई थिंक आपको जो भी मैंने पढ़ा है तो समझ में आया होगा, ठीक है, इसको प्रैक्टिस करते रहो। आई थिंक जो एग्जांपल्स मैं करवाने वाला हूँ इसके बाहर कोई एग्जांपल शायद पूछा जाए, ठीक है, नॉर्मली इसी से क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, ठीक है, मैक्सिमम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ही है। तो प्रैक्टिस करते रहो, और अगर आपको कुछ समझ में आए या मान लो लेक्चर अच्छा लगा आपको तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ठीक है, एंड दोस्तों के साथ भी शेयर कर लेना। ओके तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड इसका जो पार्ट 2 का जो लिंक है वो मैं इसका पार्ट 2 का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। तो ओके थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, बाय। हाँ।